एक इंसान महंगी गाड़ियों में घूम रहा है, दुनिया की खूबसूरत कंट्रीज में व्लॉग बना रहा है, एक्सपेंसिव लाइफ और अपना महल जैसा घर दिखा रहा है। एक नया और दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेंड, कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन कंटेंट क्रिएशन content we creation all are attracted by that luxurious lifestyle of all those influencers visiting Dubai and having very rich lifestyle. आज हर गली में एक यूट्यूबर और हर मोहल्ले में एक टिकटॉकर है। और ऐसे क्यों ना हो जब एक क्रिएटर की लाइफ आपको इतनी परफेक्ट लगती है और उठते बैठते सोते जागते आप वही लाइफ जीना चाहते हैं। लेकिन एक सवाल जो ना कभी किसी ने सोचा है और ना ही कभी किसी ने पूछा है, क्या ये सब सच है? आज दुनिया में 300 मिलियन से भी ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर्स हैं, पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन से भी ज़्यादा। एक एस्टीमेट के अकॉर्डिंग कंटेंट क्रिएशन 2027 तक $480 बिलियन की इंडस्ट्री बन जाएगी। ये पाकिस्तान की टोटल जीडीपी से ज़्यादा। इन सब के बीच क्रिएटर्स क्या वाकई में इतने अमीर हैं या सिर्फ आपको बनकर दिखा रहे हैं? द स्टोरी, द सीक्रेट्स एंड द रियलिटी जानते हैं इस वीडियो में। मैंने लैम्बोर्गिनी भी खरीदी है। तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह एट द एज ऑफ 23 मैंने रोल्स रॉयस स्पेक्टर खरीद ली है, जो कि मैंने अपनी 24th बर्थडे पे अपने आप को गिफ्ट की थी। एक सुपर बाइक भी बाइक ही है। एक कंटेंट क्रिएटर की लाइफ के बारे में हम क्या सोचते हैं? सुबह उठे, कैमरा उठाकर कुछ बोला, अपलोड किया और हो गई लाइफ सेट। लेकिन रियलिटी इससे बहुत मुख्तलिफ है। MPO पार्टनर्स ने 8 मिलियन कंटेंट क्रिएटर्स का सर्वे किया। सर्वे की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 41% यानी हर 10 में से 4 सक्सेसफुल क्रिएटर्स बर्नआउट फेज से गुजर रहे हैं। मींस वो अंदर से बिल्कुल टूट चुके हैं, लेकिन कैमरा के सामने खुश होने का एक्ट कर रहे हैं। अपने नाज़रीन को खबर देंगे, ऑनलाइन जुए की प्रमोशन का केस डकी भाई और रूप जतोई समेत दीगर पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। वरना शायद अभी मेरी 2-3 साल की लाइफ और थी यूट्यूब पे। हर चीज़ का एक ट्रेंड होता है, एक लाइफ होती है। हार्वर्ड रिसर्चर्स ने कंफर्म किया कि कंटेंट क्रिएटर्स में एंजाइटी और डिप्रेशन नॉर्मल लोगों से कहीं ज़्यादा पाया जाता है। 10% क्रिएटर्स ने रिपोर्ट किया कि उन्हें अपने काम से रिलेटेड सुसाइडल थॉट्स तक आते हैं। लेकिन वो खुशियाँ जो आपको नज़र आती हैं, वो खुशियाँ जिन्हें देखकर आप उन जैसी लाइफ जीना चाहते हैं, शायद वो लाइफ और वो खुशियाँ कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती। दुनिया में आज एक्सोटिक कार रेंटल कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं, सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स के कंटेंट के लिए। क्रिएटर्स सिर्फ कुछ घंटों के लिए इन कार्स को रेंट पर लेते हैं और सिर्फ एक ही दफ़ा में पूरे मंथ का कंटेंट शूट कर लेते हैं। सिर्फ कार्स ही नहीं, बल्कि ऐसी कंपनीज भी एग्जिस्ट करती हैं जो कंटेंट क्रिएटर्स को कंटेंट हाउसेस के नाम से लग्जरी मैंशंस और एक्सपेंसिव घर रेंट पर देती हैं, जस्ट टू शो इन देयर वीडियो। 12 करोड़ की मेरी डिमांड है। जी मेरा 10 है, 10 करोड़ मेरा बिल्कुल फाइनल है। इनके साथ साथ Airbnb और पेयर स्पेस जैसे प्लेटफॉर्म्स भी क्रिएटर्स को घर रेंट पर देते हैं और वो आपको दिखाकर ये फील करवाते हैं कि उनकी लाइफ एकदम परफेक्ट चल रही है। Medium.com को इंटरव्यू देते हुए एक लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर ने कन्फेस किया कि वो महीने में एक बार एक लग्जूरियस घर रेंट पर लेती हैं और उसी एक दिन में 40 फोटोग्राफ्स और 20 वीडियोस शूट करके अपने पूरे महीने का कंटेंट चलाती हैं। यानी कि वो लाइफ जिसे आप इंटरेस्टिंग समझते हैं और जीना चाहते हैं, वो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती। सबसे डेंजरस बात यह है कि यंग जनरेशन रियलिटी जाने बगैर उनको कॉपी करते हैं और खुद भी वही बनना चाहते हैं। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के अकॉर्डिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करने की वजह से यंग जनरेशन में डिप्रेशन और एंजाइटी के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वो खुद को फेक इन्फ्लुएंसर्स के साथ कंपेयर करते हैं, जिससे उन्हें अपनी लाइफ बहुत ही बोरिंग और अनफुलफिल्ड नजर आती है। इन सबसे ज़्यादा शॉकिंग उस चीज़ की बात जो क्रिएटर इकोनॉमी का सबसे बड़ा
और सबसे डार्क सीक्रेट है फेक फॉलोअर्स। ये सिर्फ 2 वर्ड्स नहीं हैं, बल्कि इनके पीछे एक मल्टी बिलियन डॉलर फ्रॉड की दुनिया छुपी है। 2026 में हाइपर ऑडिटर ने 8.7 मिलियन इन्फ्लुएंसर प्रोफाइल्स और 12 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर एक ग्लोबल ऑडिट किया। रिजल्ट 41.3% अकाउंट्स पर फ्रॉड एक्टिविटी थी। फेक फॉलोअर्स, फेक एंगेजमेंट और फेक रीच। इंडिया की बात करें तो एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी क्लग ने 8 मिलियन इंडियन इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स का सर्वे किया। रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग 58.5% इंस्टाग्राम अकाउंट्स के 60% फॉलोअर्स फेक थे। ये सिर्फ बड़े क्रिएटर्स की बात नहीं है। सोशल वॉल्ट की 2025 की स्टडी 1 लाख से ज़्यादा अकाउंट्स एनालाइज करने के बाद उन्होंने कंफर्म किया कि एवरेज इन्फ्लुएंसर अकाउंट में 37% फॉलोअर्स फेक या फिर इनएक्टिव है। यानी पाकिस्तान या इंडिया का कोई भी इन्फ्लुएंसर जिसे आज आप देख रहे हैं, स्टैटिस्टिकली उसके अकाउंट पर हर 3 में से 1 फॉलोअर फेक है। एज ऑडियंस हम एक साइकोलॉजी ट्रैप में हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपनी लाइफ का कंपैरिजन एक ऐसी लाइफ से कर रहे होते हैं जो लाइफ कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती। उमर भाई, थैंक यू सो मच। सर, मैंने आपको पहले भी कहा कि आप इंस्पिरेशन है हमारी जनरेशन के लिए। अगर हम बीइंग योर फैन, बीइंग योर फॉलोअर्स, और अगर हम ये भी नहीं कर सकते तो हमने क्या करना? सर, मैंने आपको पहले भी कहा कि आप इंस्पिरेशन है। चंद लोगों के झूठ की वजह से हमारी सेल्फ वर्थ रोज सफ़र करती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कंटेंट क्रिएशन मत करें, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो भी करें रियल करें। मैंने लैम्बोर्गिनी भी खरीदी है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह एट द एज ऑफ 23 मैंने रोल्स रॉयस स्पेक्टर खरीद ली है, जो कि मैंने अपनी 24th बर्थडे पर अपने आप को गिफ्ट की थी। इस बात को समझें कि जिन क्रिएटर्स की लाइफ को आप आइडियलाइज करते हैं, ये लाइफ रियलिटी में वो जी ही नहीं रहे। इनके कंपैरिजन में वो कंटेंट क्रिएटर्स जो ऑथेंटिसिटी दिखाते हैं, हारीज के साथ साथ लोज भी डिस्कस करते हैं और हर चीज़ को रियल रखते हैं, उनकी ऑडियंस उनके साथ ज़्यादा लॉयल और ज़्यादा इंगेज रहती है। फेक क्रिएटर्स के कंपैरिजन में इस तरह के क्रिएटर्स अपनी लाइफ से ज़्यादा सेटिस्फाइड भी होते हैं और खुश भी, क्योंकि ये क्रिएटर्स सच जीते हैं, झूठ नहीं। सब्सक्राइब।